प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी बीच बीजेपी के इंटरनल सर्वे ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट में सर्वे का खुलासा हुआ है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कुछ लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन वो नाराजगी योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं है, वो किसी और बात को लेकर है। आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अब सर्वे के बाद बीजेपी ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मिशन 2027 की तैयारियों में बीजेपी पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है और योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो इस सर्वे पर हर तरफ से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ योगी आदित्यनाथ का वो नाम है जो हर सर्वे को फेल कर सकता है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बीजेपी को लेकर एक बड़े सर्वे को सामने लाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी बड़े परिवर्तन के मूड में है, लेकिन दूसरी तरफ यही परिवर्तन उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण होगा। यूपी बीजेपी का इंटरनल सर्वे आउट। यूपी में हो गया सबसे बड़ा खेला। अखिलेश यादव की बढ़ गई बेचैनी। सब पर भारी पड़ेंगे सीएम योगी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 2 एजेंसियों से सर्वे कराया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी ने 120 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिए थे। 403 में से 165 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे थे। इसके बावजूद बीजेपी की सीटें 2017 के मुकाबले 312 से घटकर 255 रह गई थी। इससे पार्टी को 57 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन सर्वे टीम का मानना है कि अगर चुनाव धर्म, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा तो बीजेपी को बम्पर फायदा होगा। लेकिन अगर सपा 2024 लोकसभा चुनाव की तरह जातीय समीकरण और पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को बड़ा मुद्दा बनाने में सफल रही, जिसकी संभावना कम है, तो फिर अखिलेश कुछ चुनौती पेश कर सकते हैं। सर्वे टीम में शामिल एक सदस्य ने बताया कि यादवों को सपा का पारंपरिक वोटर माना जाता रहा है। सपा शासन में कई मामलों में यादवों की सुनवाई जल्दी हो जाती थी। ऐसे में गैर यादव लोगों में उनके लिए नाराजगी देखी जाती थी। लेकिन पिछले 5 साल में यह नाराजगी कम हुई है, खासकर जेनजी जो नई पीढ़ी के वोटर हैं। यादव बनाम गैर यादव वाला कॉन्सेप्ट बीजेपी संगठन का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग से एक सर्वे करवा रहे हैं। निजी एजेंसी गांव-गांव जाकर लोगों से सरकार, विधायकों और सीएम की छवि पर फीडबैक जुटा रही है। यानी दोनों सर्वे मिलाकर एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड योगी आदित्यनाथ के सामने आएगा। इसका तो एक ही बहुमत स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ किसी और पर यकीन करने की बजाय अपनी टीम को मैदान में उन्होंने उतार रखा है, और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर साबित होगा, क्योंकि एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ चुनावी मुद्दे हैं, एक तरफ दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो हर किसी पर भारी हैं। 30-35% सीटों पर बदले जाएंगे बीजेपी उम्मीदवार। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सर्वे टीम ने पार्टी को 2 तरह के सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव यह है कि पार्टी को 30 से 35% विधायकों को टिकट काटने चाहिए, क्योंकि सर्वे में बीजेपी के 30 से 35% विधायकों के खिलाफ नाराजगी की बात सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी पुराने चेहरों को दोबारा मौका दिया गया तो पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां खड़ी हो सकती है। इसलिए सर्वे में सुझाव दिया गया है कि नतीजों को पलटने के लिए बीजेपी को अपने मौजूदा 257 विधायकों में से 30 से 35% विधायकों के टिकट काटने होंगे, और यही योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इससे लोगों की सत्ता पक्ष के विधायकों के लिए नाराजगी कम हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। सर्वे के मुताबिक फिलहाल पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर बहुत मजबूत नजर आ रही है, लेकिन उम्मीदवार के सही चयन, जातीय समीकरण साधने और चुनाव से ठीक पहले बनने वाले मुद्दों के आधार पर इस अनुमान में 10% का उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि यही रिपोर्ट एक दूसरा मैसेज भी देती है कि चुनौती सरकार के लिए नहीं, बल्कि कुछ स्थानीय विधायकों के खिलाफ पैदा हुई नाराजगी की। पिछले कुछ सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बने हैं। इसलिए यदि सरकार की छवि और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की छवि को अलग अलग देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अभी भी बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे बने हैं।
यही कारण है कि संगठन संभावित असंतोष को समय रहते पहचानने और उसे दूर करने की कवायद में जुटा नजर आता है। यदि टिकट वितरण में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाते हैं तो बीजेपी स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए कोशिश करेगी और चुनाव में पार्टी को फिर से सफलता मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ वो संजीवनी है जो किसी भी बाजी को पलट सकते हैं। 2024 लोकसभा के बाद बीजेपी का बढ़ रहा ग्राफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद से बहुत कम सीटें मिली तो विपक्ष ने एक नया नैरेटिव गढ़ दिया कि योगी आदित्यनाथ का जादू खत्म हो गया, जबकि असली कारण तो था संविधान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, उसके कारण नतीजे प्रभावित हुए। बीजेपी की पकड़ ढीली पड़ गई ऐसा दावा किया गया, लेकिन राजनीति में फैसला जनता को लेना होता है और कुछ ही महीने बाद जब उपचुनाव हुए तो तस्वीरें बदल गई। योगी आदित्यनाथ की आक्रामक चुनावी रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता, कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व के मुद्दों पर सीधा संवाद, इन सब ने बीजेपी की जबरदस्त वापसी कराई। उपचुनाव के नतीजों ने यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव केवल स्थानीय समीकरणों से नहीं बल्कि योगी फैक्टर से भी तय होते हैं। विपक्ष का संविधान खतरे में है वाला अभियान लोकसभा चुनाव में असरदार साबित हो गया, लेकिन वही नैरेटिव हर चुनाव में काम नहीं करता है। इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की शानदार जीत हुई, सपा हार गई। बीजेपी का मानना है कि जब मुकाबला विधानसभा का होगा और चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे, तब चुनाव का केंद्र कानून व्यवस्था, विकास, निवेश, धार्मिक पर्यटन और मजबूत प्रशासन जैसे मुद्दे बनेंगे। यही कारण है कि बीजेपी संगठन आज भी योगी को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी मानते हैं। पार्टी के भीतर भी यह धारणा मजबूत है कि अगर स्थानीय स्तर पर टिकटों में बदलाव कर एंटी इनकम्बेंसी को कम किया गया तो उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, क्योंकि हर बार फेक नैरेटिव चुनाव नहीं बदल सकते हैं। इसलिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ सीएम योगी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2022 के बाद फिर 27 में होगा कमाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बीजेपी के पास कोई सबसे बड़ा चुनावी ब्रांड है तो वो है योगी आदित्यनाथ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि योगी केवल सीएम नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था, मजबूत प्रशासन, हिंदुत्व और विकास की राजनीति का ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में एक समान है। पिछले कुछ सालों में माफियाओं पर कार्रवाई, बड़े धार्मिक और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे, निवेश, अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक केंद्रों का विकास और पूरे यूपी की काया पलट, इन सबको बीजेपी योगी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर पेश करती है और यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर किसी विधायक के खिलाफ नाराजगी होने के बावजूद चुनावी चर्चा आते ही बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। बीजेपी की रणनीति में यही रहती है कि चुनाव को स्थानीय असंतोष से निकालकर लोगों का केंद्र योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए और योगी के नेतृत्व और सरकार के कामकाज पर चुनाव का केंद्रित स्थापित किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी कमजोर हो गई है, लेकिन उसके बाद हुए उपचुनाव में पार्टी की सफलता ने लोगों का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े प्रभावशाली फैक्टर के तौर पर सामने आए। इसलिए संगठन को भरोसा है कि यदि टिकट वितरण में बदलाव किया गया सर्वे के मुताबिक और फिर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पर वोट मांगा गया तो बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा सहारा बन जाएगी। यही वजह है कि पार्टी के लिए योगी केवल एक नेता नहीं है, बल्कि ऐसा चुनावी ब्रांड है जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हैं, समर्थकों को एकजुट रखते हैं और कठिन मुकाबलों में भी बीजेपी को मजबूती से लड़ने का आत्मविश्वास देते हैं। इसी कारण बीजेपी के भीतर अक्सर ये धारणा सुनाई देती है कि उत्तर प्रदेश में जब तक योगी का नेतृत्व है तब तक मुकाबला कितना भी कठिन क्यों ना हो, बीजेपी के पास वापसी की सबसे मजबूत उम्मीद बनी रहती है। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव अखिलेश यादव बहुत सारे मुद्दों पर लड़ने वाले हैं, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा सीएम योगी होंगे और योगी का चेहरा ही अखिलेश के तमाम आरोपों का काउंटर कर देगा, चाहे वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो या फिर दूसरे कई मुद्दे हों। आज योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है और जिस तरीके से योगी की लोकप्रियता बढ़ जा रही है, पूरे देश में उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि 2027 का चुनाव जो है वो अखिलेश के लिए चुनौतियों से भरा होगा, ना कि योगी के लिए। और तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि अखिलेश यादव इतने ज्यादा बौखलाए हुए नजर क्यों आ रहे हैं, क्यों समाजवादी पार्टी में इतनी ज्यादा खलबली है। बार बार वो दावा करते हैं कि बीजेपी में इतने टिकट बदल जाएंगे,
लेकिन बीजेपी अपने नैरेटिव पर स्थिर है और अंदर खाने बड़ी शानदार रणनीति बनाई जा रही है, जिसकी अगुवाई खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और पार्टी के भीतर अगर कुछ असंतोष भी था तो वो भी अब खत्म हो गया है। सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सब एक मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं और यही बीजेपी की जीत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यूपी में हो सकता है। यानी अखिलेश के तमाम मुद्दों पर योगी का चेहरा भारी पड़ेगा। यूपी की जनता यही कह रही है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में उसका जिक्र भी जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।